केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले टर्म पे हमने पढ़ा था साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और साइक्लिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में ग्लूकोज की हार्वर्ड स्ट्रक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले राइबोज के बारे में बता देता हूं। राइबोज में 5 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? राइबोज में 5 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, राइबोज में एक CHO समूह होता है। कितने समूह होते हैं? एक CHO समूह होता है। तीसरा पॉइंट, राइबोज में 4 OH समूह होते हैं। कितने OH समूह होते हैं? 4। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? अब देखो, CHO, H, OH, H, OH, H, OH और एक लिखेंगे CH2OH। इसको बोलेंगे राइबोज। क्या बोलेंगे? राइबोज। अब राइबोज जो है इसमें नंबरिंग लाइन 1 2 3 4 5। टोटल कितने कार्बन है? 5 कार्बन। कितने कार्बन है? 5। अब आपको इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर, हार्वर्ड स्ट्रक्चर बनानी है। तो हार्वर्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? 1 नंबर कार्बन का ऑक्सीजन और 4 नंबर कार्बन का OH आपस में ऑक्सीजन ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ेंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 नंबर का ऑक्सीजन और 4 नंबर का OH। तो देखो, ये बॉन्ड तो यहां से टूटेगा और ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। टूटेगा ना? तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे? HCOH, फिर CH, OH, फिर CH, OH और फिर CH और यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ ये बॉन्ड जुड़ गया और नीचे लिखेंगे CH2OH। इसको बोलेंगे राइबोज की हार्वर्ड स्ट्रक्चर या साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब इसमें नंबरिंग 1 2 3 4 5 और इसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध, 1,4 ऑक्सीजन ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है। बंध पाया जाता है। क्यों भी कोई दिक्कत है? अब देखो, इसमें 1 नंबर और 4 नंबर कार्बन आपस में ऑक्सीजन ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़े हैं। तो इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए तो ये ऑक्सीजन और ये कार्बन से जुड़ गए। अब इसको क्या देंगे? 1 2 3 4 ऐसे जोड़ देंगे। तो 1 नंबर कार्बन में ऊपर क्या है? H, नीचे क्या है? OH। 2 नंबर कार्बन में H, OH, H, OH, ऊपर क्या आएगा? CH2OH और नीचे क्या आएगा? H। तो ये नाम है इसका राइबोज। क्या नाम है? राइबोज। समझ गए? राइबोज संरचना है। अब राइबोज संरचना में एक स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी। पहले इसका नंबरिंग कर देता हूं। C1 C2 C3 C4 और इसमें C1 और C4 के मध्य ग्लाइकोसाइडिक बंध है। एक स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी डीऑक्सीराइबोज। आपने पढ़ी है डीऑक्सीराइबोज। कौन सी स्ट्रक्चर पढ़ी है? डीऑक्सीराइबोज। अब डीऑक्सीराइबोज अपन क्या लिखेंगे कि 2 नंबर जो कार्बन है उसके OH समूह को रिमूव कर देंगे और H जोड़ देंगे इसके साथ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डीऑक्सीराइबोज। तो डीऑक्सीराइबोज को स्टूडेंट मैं यहां बना देता हूं
ये ऑक्सीजन और ये कार्बन, यहां क्या जोड़े H OH, यहां क्या लिखेंगे H, यहां भी क्या लिखेंगे H, यहां क्या लिखेंगे H OH, यहां क्या लिखेंगे CH2OH और यहां क्या लिखेंगे H। तब इसका नाम क्या हो गया डीऑक्सीराइबोज। तो अपन पढ़ने जा रहे थे राइबोज का डीऑक्सीराइबोज। तो राइबोज में क्या होता है 1 नंबर और 4 नंबर आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध होते हैं और सभी दिशाओं में H OH जुड़ा होता है। डीऑक्सी में 2 नंबर कार्बन पे जो नीचे की तरफ OH जुड़ा होता है उसकी जगह क्या जोड़ देते हैं H जोड़ देते हैं, यहां H जोड़ देते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया डीऑक्सीराइबोज। आया समझ में कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट नई हेडिंग डालिए स्टूडेंट्स, नई हेडिंग डालें डाइसैकेराइड। नई हेडिंग क्या है डाइसैकेराइड्स। मैं लिख देता हूं यहां पर डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, समझ गए डाइसैकेराइड, ये हेडिंग है डाइसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड क्या होते हैं भी? डाइसैकेराइड वो सैकेराइड होते हैं जिनका जल अपघटन करवाने पर 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हों। जिनका जल अपघटन करवाने पर क्या प्राप्त होती हों 2 मोनोसैकेराइड्स इकाइयां प्राप्त होती हों, उसे हम क्या कहेंगे डाइसैकेराइड्स। जैसे सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, ये सभी किसमें आते हैं डाइसैकेराइड। नॉर्मली डाइसैकेराइड क्या होते हैं जल में विलय हो भी सकते हैं, जल में विलय होते हैं और कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। डाइसैकेराइड्स में 2 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, एक तो अपचायक शर्करा और एक अनअपचायक शर्करा। 2 प्रकार की होती है भी, एक तो अपचायक शर्करा और दूसरी अनअपचायक शर्करा, अनअपचायक शर्करा। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा अपचायक और अनअपचायक के बारे में बताता हूं। अपचायक शर्करा वे होती है, यहां लिखेंगे अपचायक शर्करा वे शर्करा होती हैं, वे शर्करा होती हैं जिनमें निम्न गुण पाए जाते हों, निम्न गुण पाए जाते हों, गुण पाए जाते हों। निम्न गुण पाए जाते हो मतलब एक ये है या ये टोलिन अभिकर्मक एवं फेहेलिंग विलियन, फेहेलिंग विलियन को अपचयित कर देती हैं, अपचयित कर देती है, कर देती है। पहला गुण हो गया। दूसरा ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजोन बनाती है, हाइड्रोजोन बनाती है। हाइड्रोजोन बनाती है या ऑक्सीजन बनाती है, या ऑक्सीजन बनाती है, ऑक्सीजन बनाती है। समझिए तीसरा पॉइंट
ये फेनिल हाइड्रोजन के साथ विक्रिया करके फेनिल हाइड्रोजोन बनाती है। फेनिल हाइड्रोजन के साथ विक्रिया करके फेनिल हाइड्रोजोन बनाती है। समझ गए क्या बनाती है? फेनिल हाइड्रोजन के साथ विक्रिया करके फेनिल हाइड्रोजोन बनाती है। और चौथा, इसमें इस प्रकार की सैकेराइड्स में एल्डिहाइड या कीटो समूह मुक्त पाया जाता है। तो ये जो गुण जिसमें पाए जाते हैं 4 गुण, या फिर इसमें एक गुण और लिखते हैं, ये म्यूटा रोटेशन दर्शाते हैं। क्या दर्शाती हैं? म्यूटा रोटेशन दर्शाती हैं। तो पहला गुण तो क्या दर्शाएंगे? अपचायक शर्करा, जिनमें निम्न एक टोलेन अभिकर्मक फेलिक विलयन का क्या कर देती है? अपचयन कर देती है। दूसरा, यह हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया के हाइड्रोजन या ऑक्सीजन बनाती है। तीसरा, ये फेनिल हाइड्रोजन के साथ विक्रिया करके फेनिल हाइड्रोजोन बनाती है। और चौथा क्या है? इसमें एल्डिहाइड समूह और कीटो समूह मुक्त पाया जाता है। और पांचवा क्या है? ये म्यूटा रोटेशन दर्शाते हैं। समझ गए? तो इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं वो तो क्या होंगी? अपचायक, और इस प्रकार के गुण नहीं पाए जाते वो क्या होंगी? अनपचायक। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालो। डाइसैकेराइड में सबसे पहले लिखेंगे अपन सुक्रोज। हेडिंग डालो सुक्रोज, ऐसे लिखेंगे सुक्रोज। इसका सूत्र होता है C12H22O11। सुक्रोज इक्सु शर्करा प्रतिबंध के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इक्सु शर्करा प्रतिबंध। सुक्रोज का अणु सूत्र C12H22O11 होता है। सुक्रोज जल में विलय होती है। सुक्रोज जल में क्या होती है? विलय होती है, एवं कार्बनिक विलायकों में अविलय होती है। समझ गए? जब इसका जल अपघटन करवाया जाता है तो एक ग्लूकोज बनता है और एक फ्रक्टोज बनता है। एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। मान लीजिए सुक्रोज है अपने पास C12H22O11, इसमें पानी डाल दें और यहां लिख दें जल अपघटन। इन्वर्टेज या ईस्ट एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो ये हो जाएगा C6H12O6, C6H12O6। एक तो ग्लूकोज हो जाएगा, एक फ्रक्टोज। समझ रहे हो? इसका जल अपघटन करें तो एक ग्लूकोज होगा और एक क्या होगा? फ्रक्टोज। ग्लूकोज तो होगा अल्फा डी ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होगा? बीटा डी फ्रक्टोज। तो लिख देता हूं इसमें अल्फा डी ग्लूकोज। क्या लिखेंगे? अल्फा डी ग्लूकोज। और इसको क्या लिखेंगे? बीटा डी फ्रक्टोज। क्या लिखेंगे? बीटा डी फ्रक्टोज। अब देखो भी आगे, इसके बाद आपको क्या करना है? इसमें 2-3 प्रॉपर्टीज हैं। दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि ग्लूकोज जो सुक्रोज है उसका गलनांक 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। सुक्रोज का गलनांक 180 डिग्री होता है। और जब गलनांक बिंदु से ऊपर इसको गर्म किया जाता है तो ये भूरे रंग के यौगिक में बदल जाता है। भूरे रंग के यौगिक में बदल जाता है, जिसे कैरोमल कहते हैं। कैरोमल ये नाम पूछ लेते हैं भी। कैरोमल क्या है? जिसे कैरोमल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरोमल। और कैरोमल कब बनता है? जब इसका गलनांक 180 डिग्री होता है, इसके ऊपर टेम्परेचर से इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? कैरोमल बनेगा। क्या बनेगा? कैरोमल। भूरे रंग का पदार्थ, जिसे अपन बोल सकते हैं भुनी हुई शक्कर भी बोल सकते हैं। इसके बाद यदि सुक्रोज में सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाए तो ये एक काले रंग के यौगिक में बदल जाता है, जो कार्बन की प्रचुर मात्रा को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? कार्बन की प्रचुर मात्रा को दर्शाता है। ठीक है भाई। अब ग्लूकोज के अंदर, सुक्रोज के अंदर आपको ये देखा जाए कि इसका विशिष्ट घूर्णन कोण, सुक्रोज का विशिष्ट घूर्णन कोण +66.5 डिग्री होता है।
सुक्रोज का विशिष्ट घूर्णन कोण का मान +66.5 डिग्री होता है। अर्थात सुक्रोज एक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक है। बट सुक्रोज में जो ग्लूकोज होता है उसका विशिष्ट घूर्णन कोण का मान होता है 52 डिग्री। कितना होता है? 52 डिग्री। इसी प्रकार यदि फ्रक्टोज के विशिष्ट घूर्णन कोण के मान को देखा जाए तो इसका मान होता है 92.5 डिग्री। कितना होता है? 92.5 डिग्री। कितना होता है भाई? 92.5 डिग्री। अब देखो, जब सुक्रोज का जल अपघटन किया जाता है तो एक फ्रक्टोज और एक ग्लूकोज बनता है। तो फ्रक्टोज तो वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक है और ग्लूकोज एक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक है। परंतु जो वैल्यू होती है वो फ्रक्टोज की ज्यादा है, क्योंकि फ्रक्टोज में विशिष्ट घूर्णन कोण का मान 92 डिग्री है और ग्लूकोज में विशिष्ट घूर्णन का मान 52 डिग्री है। इसलिए ज्यादा वैल्यू किसकी हुई? फ्रक्टोज की हुई। इसलिए सुक्रोज तो एक प्रकार से क्या है? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और फ्रक्टोज जो है वो एक वाम ध्रुवण घूर्णक। तो इसका जल अपघटन करने पर इसका विन्यास बदल जाता है। इसलिए इसको क्या कहेंगे? इक्सु शर्करा प्रतिपन्न। क्या कहेंगे? इक्सु शर्करा। तो इसको क्या कहेंगे? इक्सु शर्करा प्रतिपन्न। समझ गए मैंने क्या बताया है? मैं दोबारा थोड़ा रिपीट कर देता हूं, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। इक्सु शर्करा प्रतिपन्न से आप क्या समझते हैं? भाई जैसे सुक्रोज होता है, सुक्रोज एक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक है जिसमें विशिष्ट घूर्णन कोण का मान कितना होता है? विशिष्ट घूर्णन कोण का मान 66.5 डिग्री होता है। बट इसका जल अपघटन करवाया जाता है तो एक ग्लूकोज निकलता है, एक फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज का विशिष्ट घूर्णन कोण का मान कितना होता है? 52 डिग्री। जबकि फ्रक्टोज का विशिष्ट घूर्णन कोण का मान क्या होता है? -92.5 डिग्री। अब देखो, जो इसमें ज्यादा वैल्यू किसकी है? प्लस की तुलना में माइनस की है, क्योंकि 92.5 डिग्री। आप ये मत सोचना कि प्लस ये माइनस, ये तो दक्षिण, ये वाम ध्रुवण दर्शाता है, ये दक्षिण घूर्णक, लेकिन वैल्यू ज्यादा किसकी है? 92.5 डिग्री। और 92.5 डिग्री है तो ये तो दक्षिण घूर्णक था और ये क्या हो गया? वाम ध्रुवण। इसलिए इस शर्करा को क्या कहेंगे? इक्सु शर्करा प्रतिपन्न। समझ गए? कोई दिक्कत? तीसरा जो पॉइंट बताने जा रहा हूं, सुक्रोज एक अनअपचायक शर्करा है। सुक्रोज एक अनअपचायक शर्करा है क्योंकि ये टोलेन अभिकर्मक को अपचयन नहीं करती है, फेनिल हाइड्रोजिन के साथ हाइड्रोजोन नहीं बनाती है, और हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्जिन नहीं बनाती है, और उसके पश्चात इसमें CHO और कीटो समूह, एल्डिहाइड और कीटो समूह मुक्त नहीं होते हैं और ब्यूटा रोटेशन नहीं दर्शाते हैं। इन कारणों से सुक्रोज एक अनअपचायक शर्करा है। ठीक है, अब लिखेंगे सुक्रोज की संरचना। सुक्रोज की संरचना देखो, सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज होता है। ये बात याद रखनी है। देखो, अल्फा डी ग्लूकोज यहां लिखेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज। क्या लिखेंगे? अल्फा डी ग्लूकोज। तो आपको अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाते समय ये ध्यान रखना है, पीछे मैंने बनवाई थी आपको। ये अल्फा डी ग्लूकोज बनाने जा रहा हूं मैं, सभी ध्यान से देखो। OH H, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन, और नीचे लिख देंगे CH2OH, अल्फा डी ग्लूकोज। क्या नाम देंगे इसको? अल्फा डी ग्लूकोज। अब फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में देखो CH2OH और यहां लिखेंगे HO और यहां लिखेंगे HO, H H OH H और इसका
इसमें नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 और इसमें नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। इसमें तो 1,5 ग्लाइकोसाइडिक 1,5 ग्लाइकोसाइडिक बंद, कौन सा बंद है? 1,5 ग्लाइकोसाइडिक बंद। और इसमें क्या है? 2,5 ग्लाइकोसाइडिक बंद। अब देखो इसका नाम क्या है? बीटा डी फ्रक्टोज, क्योंकि 2 नंबर कार्बन में OH का जो विन्यास है वो यदि लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो बीटा बनेगा और राइट हैंड साइड में होगा तो क्या होगा? अल्फा बनेगा। समझ गए? अब देखो अल्फा डी ग्लूकोज का 1 नंबर कार्बन और बीटा डी ग्लूकोज का 2 नंबर कार्बन आपस में क्या बनाएंगे? ग्लाइकोसाइड। तो इसका तो OH और इसका H, या फिर इसका OH इसका H। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं भी, देखना H2 निकाल दें, मान लीजिए ये H2 निकाल दिया, ये कोई दिक्कत? इसको बोलेंगे सुक्रोज। क्या बोलेंगे? सुक्रोज। मैंने क्या बताया? पहले तो अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई। अल्फा का मतलब OH राइट हैंड साइड में और H लेफ्ट हैंड साइड में। फिर मैंने बीटा डी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बनाई। इसमें 2 नंबर कार्बन में OH की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड में कर देते हैं तो बीटा, और राइट हैंड साइड में कर देते हैं तो अल्फा। अब ग्लूकोज का तो कितने नंबर कार्बन? 1 नंबर कार्बन, और फ्रक्टोज का 2 नंबर कार्बन आपस में ग्लाइकोसाइडिक ऑक्सीजन ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़े होंगे तो किसका निर्माण होगा? सुक्रोज का। किसका निर्माण होगा? सुक्रोज का। समझ गए? कोई दिक्कत? अब देखो इसमें ये तो आप नॉर्मल मैं आपको बताई है। अब मैं लिखूंगा हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। हेडिंग डालेंगे हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, यहां लिखें हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। कौन सी स्ट्रक्चर? हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। तो पहले यहां पर ग्लूकोज की बनाता हूं मैं। ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखो, आपने स्टूडेंट्स कल पढ़ी थी स्ट्रक्चर ये ग्लूकोज की, ठीक है? कौन सी स्ट्रक्चर है? पायरेनोज। फिर फ्रक्टोज की बनाते हैं इसके पास में फ्यूरेनोज, ठीक है? अब देखो इसमें एंट्री कर देते हैं। अल्फा है H OH H OH HO H H OH और यहां लिखेंगे CH2OH H, ठीक है? अब इसमें बीटा की एंट्री करें। अब बीटा की एंट्री करें तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर बताइए क्या आएगा? HO, नीचे क्या आएगा? CH2OH, 3 नंबर कार्बन में HO H H OH और इसमें ऊपर क्या आएगा? CH2OH और ये H। इसमें नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 और इसमें नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत? अब देखो भाई आपको 1 नंबर कार्बन के नहीं 2 नंबर कार्बन के OH से 1 नंबर कार्बन का OH जोड़ना है। तो मैं इसको घुमा देता हूं, इस स्ट्रक्चर को घुमा दूंगा। तो देखो इस स्ट्रक्चर को घुमाएंगे तो इसका विन्यास परिवर्तित हो जाएगा। जो ऊपर है ना वो तो क्या जाएंगे नीचे, और नीचे वो कहां चले जाएंगे? ऊपर। इसको मैंने ऐसे पकड़ रखा है और ऐसे घुमा दिया, मान लीजिए ऐसे घुमा दिया, तो घुमाने से क्या नीचे वाले क्या चले जाएंगे? ऊपर, और ऊपर वाले कहां चले जाएंगे? नीचे। तो देखो यहां मैं क्या लिख सकता हूं? यहां क्या लिख सकता हूं?
CH2OH। यहाँ क्या लिख सकते हैं OH। ठीक है, ये 1 नंबर कार्बन मानेंगे। अब कितने नंबर मानेंगे 1, और ये कितने नंबर मानेंगे 2। ठीक है, फिर उसके बाद 3 नंबर कार्बन की पोजीशन ये है, तो ऊपर क्या है OH, तो ऊपर क्या आ जाएगा इसमें H, नीचे क्या आ जाएगा OH। 4 नंबर में OH, ये 3 नंबर हो गया आपका, और ये 4 नंबर हो गया। और 5 नंबर में ऊपर क्या था CH2OH, तो ऊपर क्या हो जाएगा H, इसमें H हो जाएगा, और ये CH2। समझ गए? अब इसमें से क्या निकालेंगे H, और इसमें से क्या निकालेंगे OH। तो आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकते हैं, ये बना दी मैंने यहाँ पर। डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखेंगे CH2OH, और फिर इसको मिलाते जाओ, बस कुछ ही नहीं करना आपको, बस मिलानी है। और यहाँ क्या लिखेंगे H, CH2OH, HO, H, H, OH, और यहाँ क्या आ जाएगा H, OH, HO, H, H, OH, और यहाँ क्या लिखेंगे CH2OH, H। इसको बोलेंगे सुक्रोज की हावर्थ संरचना। हावर्थ संरचना क्या बोलेंगे, सुक्रोज की हावर्थ संरचना। बताइए आया समझ? ये थी आपकी सुक्रोज की हावर्थ स्ट्रक्चर। बाकी नेक्स्ट